हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले कुछ दिनों से जो है वीडियोस जो कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। कि मैं पहले आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस ज़्यादा पोस्ट करती थी, पर अब थोड़ा सा रूटीन जो है वो थोड़ा सा बिजी हो गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए डेली जो वीडियो है वो नहीं पोस्ट कर सकती, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे से आंसर्स नहीं किए हैं, बिकॉज कमेंट्स में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको अच्छे ब्रीफली आंसर्स नहीं दे पाऊँगी। तो ऐसे ही मैंने कुछ जो कमेंट्स हैं वो पिकअप करे हैं आप लोगों के लिए, कि आपको जो मैं उनके आंसर्स हैं वो अच्छे से दे सकूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन किसी एक ने मुझसे पूछा तो वो सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब सबके मन में वो क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर्स हैं वो दिए जाएँ। सो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाक से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है वो क्या है कि कतार क्रू को सैलरी किस डेट को मिलती है। तो जो कतार एयरवेज की जो कैबिन क्रू की जो सैलरी है, मैंने उस पर ऑलरेडी एक जो है डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएगा, तो आपको ज़रूर वो वाली वीडियो जाके देखनी है। उस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्म करी हैं कि कतार एयरवेज की सैलरी कितनी होती है और आपको कब पैसा मिलता है और कैसे कैसे वो लोग आपको जो सैलरी है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कतार एयरवेज के जो कैबिन क्रू हैं, इनको जो बेसिकली जो इनका जो सैलरी होता है वो इनको 25 के बाद कभी भी मिल जाता है। तो 25 के बाद 25 से 30 के बीच में आपको जो आपका सैलरी है वो आपको मिल जाता है। पर सम टाइम कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ कोई बैंकिंग हॉलीडेज़ हैं या फिर कतार एयरवेज की तरफ से कोई हॉलीडेज़ है, समथिंग कुछ भी ऐसा है, तो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ा सा डिले भी हो सकती है। तो ज़्यादा डिले नहीं, 1-2 दिन डिले होती हैं। जिस डे पे बैंक ओपन होते हैं उस डे में आपके जो बैंक अकाउंट में जो सैलरी है वो क्रेडिट हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कतार एयरवेज अपनी सैलरी आपको ऑन टाइम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेनिंग क्रू को सैलरी कब मिलती है, सैलरी जिस बैंक में जाती है उससे कोई और एडवांटेज भी मिलता है क्या, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा। तो जो ट्रेनी जो कैबिन क्रू हैं उनको जो फर्स्ट सैलरी मिलता है वो उनको एक पे चेक मिलता है। तो वो पे चेक लेके आपको जाना पड़ता है बैंक में, तो वो आपको कैश करके देते हैं वो चेक। उसके बाद जब आपकी जो बैंकिंग की जो भी आपकी डिटेल्स हैं जब वो कंप्लीट हो जाती हैं तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाती है, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर में ही बन के आता है, आपको बैंक नहीं जाना पड़ता अपना जो डेबिट कार्ड है वो कलेक्ट करने के लिए। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जो कतार एयरवेज है ये बहुत ही अच्छी एयरलाइन है, ये सारे काम आपके लिए खुद ही करके देती है। आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी भी काम की टेंशन लेनी है कि आपका डेबिट कार्ड कहाँ से लेना है, क्रेडिट कार्ड, तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड की बात होती है वो आपको बैंक से जाके बात करनी पड़ेगी, बिकॉज़ क्रेडिट कार्ड जो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम क्रू लेते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपनी जो होम कंट्रीज़ में जो उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनमें वो अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो बेसिकली अपने वही होम कंट्रीज़ के वो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। सो फॉर क्रेडिट कार्ड यू हैव टू टॉक टू द बैंक, ओके। एंड कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हाउ मेनी ईयर्स यू हैव वर्कड विद कतार एयरवेज। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। अपनी कतार एयरवेज की जो जर्नी है ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग चलती आ रही है, मुझे आप लोगों के साथ अपनी जो जर्नी है वो शेयर करनी है। सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल कि मैं अपनी जो कतार एयरवेज की जो कैबिन क्रू की जर्नी है वो आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी तो आई विल टेल एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। उसके बाद किसी ने पूछा है कि हाई मैम, आई एम करंटली इन कतर, आई एम लुकिंग फॉर इंटरव्यूज़ रिक्वायरमेंट्स हेयर, बट वाई दे डज नॉट कंडक्टिंग हेयर, डू यू नो अबाउट दिस, प्लीज़ लेट मी नो, थैंक यू। ओके, सो मैंने इसका जो आंसर का जो रिप्लाई ऑलरेडी कर दिया है कि कतार एयरवेज जो है दोहा में बहुत ही कम इंटरव्यूज़ जो है वो अपने कंडक्ट करता है। जितनी देर मैं दोहा में रही हूँ मैंने कभी नहीं देखा कि कतार एयरवेज जो अपने इंटरव्यूज़ हैं, ये जैसे वो इनके इंटरनल इंटरव्यूज़ हैं, जैसे इंटरनल किसी पोजीशन के इंटरव्यू हैं तो वो इनके ऑफिस में कंडक्ट होते हैं, बट फॉर द कैबिन क्रू आई नेवर सीन कि उन्होंने दोहा में इंटरव्यूज़ लिए हैं। मे बी लिए भी हो सकते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि उन्होंने दोहा में अपने कैबिन क्रू के जो इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट किए हैं।
सो इफ़ यू वांट टू गिव इंटरव्यू, अगर आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया में आके जो भी कंट्री, जिस भी सिटी में इनके जो इंटरव्यूज़ हैं, आपको वहाँ पे जाके इनके इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। ओके, सो उसके बाद किसी ने पूछा है, मैम आई हैव अ क्वेश्चन दैट सिख बॉयज़ कैन वर्क एज अ कैबिन क्रू इन एनी इंटरनेशनल एयरलाइन, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसका आंसर है येस, सिख बॉयज़ कैन ऑल्सो वर्क इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन। अगर किसी एयरलाइन का ये क्राइटेरिया नहीं होगा, अगर उनको नहीं अच्छा लगेगा, तो पहली बात तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, और दूसरी बात, अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है तो दे रिस्पेक्ट योर रिलीजन, दे रिस्पेक्ट कि जो भी एक पर्सन है, अगर उनका कोई रिलीजियस इशू है तो वो हर एक रिलीजन को मतलब वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि जो आपने काफ़ी सारी ऐसी दूसरे भी रिलीजन है जिनके डिफरेंट उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो दे रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि अगर आप सोच रहे हो कि आपका कैबिन क्रू में सिलेक्शन हो गया एंड दे विल से दैट यू कैन नॉट वेयर अ टर्बन, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर उन्हें चाहिए तो वो आपको पहले ही सिलेक्ट ये देख के ही करेंगे, अदरवाइज दे नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, गो फॉर द इंटरव्यू एंड आई सॉ दैट सिख बॉयज़ आल्सो वर्कड एज अ कैबिन क्रू फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन, सो गो अहेड। और डोमेस्टिक एयरलाइन में तो सिख बॉयज़ बहुत सारे हैं, जैसे पहले इंटरनेशनल एयरलाइन की जो फ्लाइट्स हैं जो जेट एयरवेज कंडक्ट करती थी, तो जेट एयरवेज में बहुत सारे सिख बॉयज़ थे। तो एवरी एयरलाइन रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद उन्होंने किसी ने पूछा है कि हाउ मच वेट एंड हाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ जॉइनिंग कतार एयरवेज। सो जो आपका हाइट है वो मैंने आपको बताया कि आपका 212 सेंटीमीटर टिप टू टोज होना चाहिए फॉर कतार एयरवेज के लिए। इसके लिए एक प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया है, एलिजिबिलिटी फॉर कतार एयरवेज कैबिन क्रू, तो आपको वो वाला जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर वॉच करना है, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद किसी ने पूछा है कि मैम फिल कतार एयरवेज कैबिन क्रू, पता नहीं आगे क्या लिखा है, बट माई ऑल आर कैंसल्ड। आई थिंक इसमें फॉर्म लिखना था, उन्होंने कुछ और लिख दिया। सो दे ऑल आर कैंसल्ड, व्हाट रीज़न यू कैन टेल मी प्लीज़। ओके, सो कतार एयरवेज का जब आप फॉर्म आप फिलअप करते हो तो आपने अगर आपका जो आंसर है वो नहीं आता है टाइम पे, तो इसके बहुत सारे जो रीज़न्स हैं वो होते हैं, डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट नहीं हो रहे हो, या फिर आपकी हाइट उनसे मैच नहीं कर रही है, या आपका रिज्यूमे ठीक नहीं है, तो आपको आपका रिज्यूमे भी उस अकॉर्डिंग बनाना है, तो या फिर आपने जो भी उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपने अच्छे से अपलोड नहीं किए हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न। एंड देयर आर सो मैनी अदर रीजंस की जो कतार एयरवेज हैं जो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके रिप्लाई क्यों नहीं करता है। उसके बाद काफ़ी सारे और जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास आए हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी थी, उस पर मुझे काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं वो लोगों के आए हैं। तो किसी ने पूछा है कि हेलो मैम, कुड यू प्लीज़ टेल मी दैट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर QR टू रिप्लाई आफ्टर ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन 2 months आई एम वेटिंग। सो माई एडवाइस टू यू इज़ कि ब्लू बैकग्राउंड जो पिक्चर है उसके बाद इनका 1 week के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है फॉर योर मेडिकल्स। ओके, बट सम टाइम दे टेक मे बी 15 days, दे टेक मे बी 1 month। ओके, नॉट मोर देन दैट। सो अगर आपको 2 महीने हो गए हैं ऑलरेडी, आप वेट कर रहे हो, तो माई एडवाइस टू यू इज़ कि आपको उन्हें ऑलरेडी मेल करके पूछना चाहिए। आप उन्हें एक डिसेंट सा ईमेल लिखो जिसमें आप ये चीज़ें मेंशन करो कि दैट आई ऑलरेडी अपलोडेड माई ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर, सो प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट इज़ द फर्दर स्टेप। ओके, और प्लीज़ अपडेट मी अबाउट माई सिलेक्शन। ओके, तो आप उन्हें पूछ सकते हो, तो देर इज़ नो हार्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपको हाँ करेंगे या ना करेंगे, बट एटलीस्ट यू आर क्लियर दैट यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। ओके, सो मेक श्योर कि आप उन्हें एक ईमेल में पूछ लो, और सम टाइम इफ़ यू आर लकी तो वो आपको ईमेल आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जब वो आपको ईमेल भेजें तो दे विल मेंशन अ रीज़न कि वाई यू आर नॉट सिलेक्टेड। सो नेक्स्ट टाइम यू कैन वर्क ऑन दैट। सो माई एडवाइस टू यू इज़ दैट प्लीज़ ईमेल देम बैक। ओके, एंड नेक्स्ट किसी ने पूछा है मैम, अ डिटेल्ड वीडियो ऑन कतार एयरवेज व्हेन इट स्टार्ट हायरिंग इन दिल्ली, एनी आइडिया, सम important tips। so for the important tips I already made a separate video that a Qatar Airways interview question and answer, that how to and tips how to clear a cabin crew interview. You have to watch those videos, please make sure that you watch those videos as well, that will help you for your future interviews। okay, और अगर आप पूछते हो कि जब इनके इंटरव्यूज़ दिल्ली में आएंगे, तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जितने भी
काफ़ी सारे, अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं बट मैंने थोड़े से मिस आउट कर दिया, आई एम रियली सॉरी, बट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम कि अगर मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तो आई एटलीस्ट पोस्ट ऑन माई कम्युनिटी पेज, सो स्टे इन टच, ओके। सो मैं जितने भी इंटरव्यूज़ कभी भी आते रहेंगे तो मैं वो आपको अपडेट करती रहूँगी, ओके। उसके बाद किसी ने पूछा है कतार एयरवेज कैबिन क्रू वैकेंसी कब आएगी, द सेम क्वेश्चन। तो जब भी इनकी वैकेंसी आएगी आई मेक श्योर कि मैं आपको इनकी वैकेंसी के बारे में ज़रूर बताऊं, पर अगर कई बार मुझसे मिस हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। सो चलते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चन आंसर पे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। सो गिव मी, या किसी ने पूछा है, हाई कैन यू सजेस्ट टू मी हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन इफ़ द रिक्रूटर आस्क वेदर और नॉट इट्स my first interview with Qatar Airways to meet and greet day, should I say yes or no? How to respond this situation if recruiter ask? Okay, so how you can respond to a situation if recruiter ask you that have you given interview before? ओके, सो हाउ टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन, मेक श्योर कि जिस इंटरव्यूअर ने आपका पहले इंटरव्यू लिया है ये वो वाला इंटरव्यू ना हो, और अगर वही सेम इंटरव्यूअर है तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे एंड दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, ओके, एंड दिस डजंट गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। सो मेक श्योर कि अगर आपका वही सेम इंटरव्यूअर है तो यू हैव टू से द ट्रूथ, बट येस यू कैन से दैट येस आई हैव गिवन द इंटरव्यू 6 months before but I don't know why I was not selected at that point of time. But if you say that I have given interview last month, so maybe they will reject you again, because according to the Qatar Airways policy you cannot give an interview for 6 months, okay. But there are so many people, they have so many points that they give interview every month. Obviously nobody gonna wait for 6 months, that's a very long time, okay. In 6 months you can give interview 6 times, yeah, okay. So you don't have to say that, okay. I hope you get it what I'm trying to say, I hope you got it, okay. And let's move ahead with some other useful comments, which is I think on this video. I'm sorry I'm taking a little bit of your time, but this video is important, okay, for you. ओके, सो किसी ने पूछा है कि मैम कैन आई गो विद पोनी टेल, इट डिपेंड ऑन द एयरलाइन टू एयरलाइन एंड देयर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, ओके. इफ देयर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ यू टू मेक अ पोनी टेल, सो यू कैन मेक अ पोनी टेल. अगेन दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन like according to your hairs. If your hairs is shoulder length, then you can make a ponytail, and some airline doesn't allow you to make a ponytail, so it's depend on the airline to airline, which airline you are working for and their grooming standards, they will guide you that, okay. एंड किसी और ने पूछा है कि हाउ मेनी ईयर्स यू हैव वर्कड विद कतार एयरवेज, सेम क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोना आंसर हियर, आई विल आंसर इन अ डिफरेंट वीडियो, ओके. And hello Shivangi, I hope you are doing great. Thank you very much. I'm doing great. Could you please share, is it mandatory to have a surname on the passport before applying in Qatar? Yes, obviously it is important to have your surname if you are applying for a Qatar Airways. So your surname is very important part for the Qatar Airways interview, okay. Because आई हर्ड कि कतार एयरवेज़ में जब आप यूएस की फ़्लाइट्स करते हो, तो आपको सरनेम जो है वो आपका ज़रूरी होना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो यूएस का जो पासपोर्ट है, यूएस का जो वीज़ा है, आपको वो मिलता है क्रू वीज़ा, तो उसके लिए योर सरनेम इज़ इम्पॉर्टेंट. बट येस यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़, सो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं. सम कंट्रीज दे डोंट अलाउ यू विदाउट अ सरनेम, ओके. सो यू मेक श्योर दैट यू हैव अ, बाय द वे, if you are going to India, like if you have a foreign passport, if you doesn't have your father's name on your passport, then it may take some time at the immigration, okay. क्योंकि हमारे जो इंडियन पासपोर्ट्स होते हैं उन पे ऑलरेडी हमारा फादर्स का नेम जो है वो मेंशन होता है, बट जो फॉरेनर्स हैं हमारे साथ, जब आप इंडिया आओगे लेओवर्स के लिए, तो यू विल सी कि जो आपके जो कैबिन क्रू, आपके साथ के जो कलीग्स हैं, उनके जिनके पासपोर्ट पे फादर्स नेम मेंशन नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इमिग्रेशन पे. मैं ऐसा नहीं कहती कि क्लियर नहीं होता, हो जाता है, बट दे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ओके. सो मेक श्योर कि आपके जो पासपोर्ट हैं उस पर सरनेम ज़रूर हो, क्योंकि सरनेम के बिना तो आपका ज्वाइनिंग ही नहीं होगा. तो मेक श्योर कि आप अभी से सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा लो. अगर आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर दोगे उनके पास, तो दे विल से कि यू हैव टू चेंज योर पासपोर्ट एंड मेक श्योर दैट यू हैव योर सरनेम ऑन द. बट आई डोंट नो, बट यूएसए में अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, जितने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट मे बी फॉर कैबिन क्रू येस इट्स रिक्वायर्ड. So
can I use eyeglasses? Again, it's depend on the airline to airline. What is the airline grooming criteria? So accordingly that, okay. How long you have been working for Qatar? You guys are so curious to know that how long I have been working with Qatar Airways. I will definitely make a separate video on it, okay. So I think ma'am, if they ask about what are your weaknesses, how will I answer? So for this I already answered this question in my cabin crew interview questions and answers. So please go to my channel and watch that video, okay. You will definitely, this video is gonna help you. So make sure कि आप ये जो सारी वीडियोस जो मैंने इस वीडियो में मेंशन करी हैं वो सारी आप जाके देखो, ताकि आपको और हेल्प हो सके और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए कतार एयरवेज़ में, या फिर जो भी आपकी जो ड्रीम एयरलाइन है जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए. माई विशेज़ आर विद you. Okay, so I hope that's all for this video, and I'll try to make these kind of videos like once a month, or maybe if I get time maybe twice a month. So it's up to you, okay. So please आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए. आपको आज की वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए, आपका उसमें से कौन सा क्वेश्चन है. सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर useful updates and maybe with some other useful videos. Thank you very much. Bye bye. Take care. See you.